जय माता दी, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है 14 तारीख, दिन है आज थर्सडे का। अभी सुबह के यहाँ पे 6 साढ़े 6 का टाइम हो रखा है। तो आज घर में पाठ पढ़ा जाएगा, पंडित जी आ जाएंगे 8 बजे तक। और यहाँ पे मैंने घर का सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछा से लेकर सब कुछ। और अपना नहाना धोना करके यहाँ पे लाला जी और श्री जी को नहला धुला के और इन्हें कपड़े पहना रही हूँ। देखिए मेरे कान्हा जी तो हो गए हैं रेडी और अभी श्री जी को तैयार कर रही हूँ। और श्री जी के बाद फिर मेरे लड्डू और गोपाल भी हैं। तो 3 मेरे लाला जी हैं, एक मेरी श्री जी हैं। तो इनको मैं श्री जी ही बोलती हूँ, राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी नहीं बोला जाता है मेरे कहने से। जब से ये आई हैं इनका नाम श्री जी ही है और ज़्यादा मैं इन्हें श्री जी बोलती हूँ। मैंने इनका नाम ही श्री जी रखा था तो श्री जी ही बोलती हूँ। और ये करिए आप दर्शन मेरे लाला जी के, कान्हा जी के। ठीक है, ठाकुर जी कान्हा जी ने कभी भी मैं कुछ भी बोल देती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल जी को सिर्फ लड्डू गोपाल जी से के नाम से ही बोलती हूँ। और स्नान करके इनको मंदिर में विराजमान कर दिया है माता रानी और अपने बप्पा जी के साथ। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारी कर दी है, फल फूल और हमारे वहाँ बैग कर रखते हैं, जो भी मतलब चीज़ें हैं वो रख दी हैं। और दिया भी तैयार कर दिया है क्योंकि फिर ड्यूटी भी जाना है रावत जी अग्रह को। तो मैंने सोचा कि सब कुछ तैयारी कर देती हूँ, जैसे ही पंडित जी आएंगे तो पूजा पे लग जाएंगे अपना। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से नहा धो के रेडी होके बैठे हैं। और मेरी माता रानी इतनी सुंदर लग रही हैं आज, बहुत ज़्यादा। देखिए कितनी सुंदर लग रही है मेरी माता रानी। तो अभी हम पी रहे हैं भाई चाय। 8:30 हो गए हैं, पंडित जी अभी पहुँचे नहीं हैं। 8 बजे का टाइम था, हम तो कब के उठ गए। बच्चे अगर ने सब ने नहा धो के रेडी हो गए हैं, मंदिर अगर तैयार कर दिया है पंडित जी के लिए और सब कुछ रेडी करके रखा है कि आएंगे फटाफट से अपना काम करेंगे, पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ड्यूटी भी जाना है ड्यूटी वालों को। नमस्कार। जहो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः एतत् क्रम प्रधान देवताभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम सुमुखश्च गदन्तश्च कपिलो गजकर्णिको लंबोदरश्च विकटो व्यसनासु सेवत जुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुखहारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल सेवत नासाग्रह मोती मैया नासाग्रह मोती। कोटिक दिवाकर कोटिक चाक्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ विदारे महिषासुर दाती मैया। तो पूजा पाठ हो चुकी है और करेक्ट 8:30 बजे पंडित जी आ गए थे जब मैं आपसे बात कर रही थी। और उसके बाद पाठ पढ़ा और अब पंडित जी चले गए हैं, 10 बज गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हमारे लाला जी पाठ पढ़ने के बाद उन्होंने लड्डू केला तो लिए, लेकिन अभी उन्हें दूध दे दिया है, क्योंकि सुबह वो दूध ज़रूर पीते हैं और रात को भी। सुबह शाम का उनका 2 टाइम का दूध तो होता ही है, बाकी टाइम में वो अपना खाना फल फूल सब कुछ खाते हैं। तो चलिए अब टाइम है नाश्ता बनाने का और ड्यूटी वालों के लिए लंच पैक करने का। चलो भैया, हरी सब्जी बनाई जा रही है और पाठ हो गया है, 10 बज गए, पंडित जी चले गए हैं। और ये देखिए साग लाए हैं। तो हम ऐसे बनाते हैं भुजिया टाइप की, वैसा वाला साग नहीं बना रहे हैं, हम भुजिया टाइप का बना रहे हैं। फटाफट से बनाते हैं और लेट हो रही है ड्यूटी वालों को। चलो फिर मिलती हूँ आपको, फटाफट बनाती हूँ खाना नाश्ता।
तो दोस्तों यहाँ पे बना लिए हैं मैंने बथुए के पराठे, और ये हमारे लाला जी के लिए। हर चीज़ पहले लाला जी को भोग लगता है। सुबह उन्होंने दूध, केला, मिठाई, आज पाठ था तो खूब सारी चीज़ें खाई हैं। अब उनका टाइम हो गया पराठा खाने का। तो चलो आप लोग भी आ जाइए, और गर्मा गर्म मेथी के पराठे, हरी सब्जी और दही। पहले लाला जी को दे के आओगे। मेरी राधा रानी और माता जी के मेरे काफ़ी, माता रानी के तो चमत्कार हैं बहुत सारे जो मेरे साथ हुए थे। आप लोगों को मैं अब ब्लॉग में बताऊंगी आगे, और बाकी मेरे मिनी ब्लॉग देखिएगा छोटे छोटे, उनमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे राधा रानी ने मेरे साथ लीला जो करी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो आज हमने पाठ पढ़ा था, और पाठ हमने इसलिए पढ़ा था, जो मैं बता रही थी ना, इतने दिन से जो हमारे चच्चा सास खत्म हुई थी, तो हमारे वहाँ 15 दिन के बाद पाठ पढ़ा जाता है घर में, जितने भी उनके परिवार के होंगे, चाचा ताऊ में सब। तो हमारी चचिया सास थी, तो 15 दिन तो खैर परसों हो गए थे, मंगलवार को जिस दिन दरबार लगा था, पर पाठ नहीं पढ़ा था हमने, टाइम नहीं था। तो आज पढ़ा यहाँ, और शनिवार को दरबार में भी करना है, और टाइम नहीं था उस दिन, दरबार भी लगना था। तो वैसे ही साफ़ सफाई तो हमने कर ली थी, घर की, मंदिर की भी, यहाँ की भी, मतलब यहाँ की भी और दरबार की भी, मंदिर की साफ़ सफाई तो हो गई थी, आपने ब्लॉग देखा होगा। और आज पाठ पढ़ लिया यहाँ, अब हम दरबार में पढ़ेंगे। और अभी 12:30 हुए हैं, नाश्ता पानी हो गया है, और मुंह देखो मेरा काला हो गया, ठंड से ठंड हो रही है। 4 बजे से हम उठ रखे हैं, 4 बजे उठे, रावत जी ले गए थे ऑस्कर को नीचे। देखो पता है ऐसे सो जाता है, कंबल के नीचे सोया है, देखो ये कंबल है ना, इसके नीचे सो रखा है ये, अभी ऐसे सोता है हमारे साथ। और उसके बाद 5 बजे मैं फिर ये आया, इसके हाथ पैर धोए, इसके बाद चाय पानी पिया, झाड़ू पोछा किया, सब कुछ किया, काम धंधा। और 8:30 बजे का टाइम था, लेकिन करेक्ट 8:30 बजे पंडित जी आए थे। 10 बजे पूजा जो है पाठ समाप्त भी हो गया था, और पंडित जी 10 बजे चले गए थे। उसके बाद फटाफट से सब्जी बनाई थी और पराठे बनाए मैं बथुए के, और नाश्ता पानी किया। ड्यूटी वाले ड्यूटी चले गए, और अब मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो ही गया था, और कपड़े रात को धो लिए थे। शाम को आज कमेटी में भी जाना है, और दरबार में रावत जी जाते हैं, मैं मंगल और शनिवार को जाती हूँ ज़्यादातर, और कभी कभार मैं आगे पीछे में भी जाती हूँ। ज़्यादातर रावत जी ही बीच में पूजा करने वही जाते हैं 2 टाइम। तो बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझे बोल रहे थे कि आप माता रानी के भगत बन गए हो, अब माता रानी की सेवा करते थे तो ये लड्डू गोपाल जी की कैसे करते हो। तो भाई ऐसा नहीं होता है, सेवा आप अपने मन से, अपने भाव से करते हो, ये नहीं देखा देखी नहीं करनी होती है। अब मैं पहले करती थी शुरू से, बचपन से ही माता रानी और भोले बाबा जी के, हमारे वहाँ तो इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी आए थे छोटे से, तो मैं कभी ना अच्छे से बताऊंगी, उनकी सेवा नहीं करते थे, मंदिर में रखे थे। ऐसे ही मैं आजकल छोटी छोटी शॉर्ट भी डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, कैसे आए थे क्या आए थे, आप लोग जाके देख लेना। और फिर उन्होंने खुद ही मुझे बताया कि हमारी सेवा करनी है। उसके बाद उन्होंने राधा रानी के लिए बोला, उनकी सेवा करी, और माता रानी तो हैं ही साथ में। अभी भी माता रानी तो सबसे पहले हैं हमारे लिए, क्योंकि माँ और भोले बाबा जी की शुरू से मेरा एक अलग रिश्ता है। और लाला जी की सेवा भी अब खूब अच्छे से होती है, और ये सब खुद भगवान जी ही कराते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके लाला जी की सेवा, पहले खाली लाला जी बैठे रहते थे मंदिर में जैसे, और भगवान जी की होती थी हफ्ते में 1 दिन साफ़ सफाई वैसी होती थी, बाकी दिन पूजा पाठ सुबह शाम का भोग लगता था बस। और लेकिन अब उनके अच्छे से होती है, एक बच्चे की तरह। बहुत साल हो गए खैर अब तो, और अब उनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। सुबह उनको नहलाना है, भोग लगाना है, दिन में लगाना है, शाम को लगाना है, रात को लगाना है, फिर रात को सुलाना है। उनकी सेवा ऐसे होती है एक बच्चे की तरह, ठीक है। तो सेवा पानी ये ना ऐसे देखा देखी नहीं होती कि किसी से कोई कर रहा है तो चलो हम भी कर लेते हैं, वो फिर कुछ दिनों की होती है। जब तक अपने आप ना हो ना तब तक करनी नहीं चाहिए। तो मेरी तो ऐसा है कि मेरे तो खुद पहले माता रानी और भोले बाबा जी ने ही मुझे शायद इनसे मिलाया, इनसे इनकी भक्ति भी करवाई, और करा रहे हैं अभी भी। और दरबार भी लगता है, माता रानी की कृपा ऐसी हुई, दरबार भी लगता है। वो सब मैं बताऊंगी आपको किसी दिन, कोई वीडियो में बताऊंगी कि माता रानी ये दरबार मैंने कैसे शुरू किया था और माँ कैसे आई थी। क्योंकि सेवा तो उनकी मैं करती ही थी, नवरात्रि वगैरह रखती थी, खूब पूजा पाठ तो पहले से ही करती थी। पर लेकिन माता रानी कैसे हमारे घर में
उनका प्रवेश हुआ, कैसे उन्होंने मुझे बोला दरबार लगाने के लिए, ये सब को भी अच्छे से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, फिर आप लोगों को बताऊंगी। और लाला जी के बारे में आप लोगों को रोज़ बता रही हूँ, आजकल छोटी छोटी सी शॉर्ट डालती हूँ मैं। एक मैंने शायद परसों डाली थी, एक अभी सुबह डाली है राधा रानी के बारे में। ठीक है, तो आगे आप लोगों को और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके मैं सोच रही हूँ कि लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत ज़्यादा कि उनकी भी देखो, करने को तो आप अपने पे है कि आप सेवा कैसे करते हो, क्या करते हो, है ना। माता रानी और मेरे लाला जी, इनके तो खूब अच्छे से सेवा होती है, पर हम मानते सभी को हैं। हमारे मंदिर में आपने देखे होंगे, दरबार में भी बहुत सारे देवी देवता हैं और घर के मंदिर में भी साईं बाबा को भी हम मानते हैं, मतलब उतना नहीं। देखो, इष्ट तो अपना एक ही होता है, ठीक है। अब सेवा पानी हम सबकी करते हैं, सबका स्नान करते हैं, कपड़े वपड़े सबको पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। पर जब आप मांगते हो कोई चीज़, जब आप कुछ परेशानी में होते हो, कुछ बोलते हो, तो सिर्फ एक के सामने ही जिनको आप ज़्यादा मानते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे माता रानी की, अब मैं लड्डू गोपाल जी की देखो, जबकि माता रानी से भी ज़्यादा करती हूँ लड्डू गोपाल जी की। उनको लड्डू गोपाल जी को दिन भर बच्चों की तरह भोग प्रसादी चलता रहता है, उनका स्नान वगैरह रोज़ का होता है, मतलब हर चीज़ है। लेकिन कोई भी परेशानी हो, कुछ भी मुझे मांगना हो, तो माता रानी के आगे ही हाथ मेरे फैलते हैं और सिर झुकता है माता रानी के आगे कि माता रानी ये काम करा दो, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ज़्यादातर उनके आगे ही, ठीक है ना, क्योंकि वो शुरू से ही हैं मेरे। और मैं आप लोग को बताऊंगी अच्छे से कोई और वीडियो में। आज का ये ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं आपको फिर वैसे ही ब्लॉग जो है बना के डालूंगी, ठीक है ना। तो चलो फिर, जय माता दी, जय श्री राधे। और आप लोगों के लिए ब्लॉग अब बनते रहेंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी।